हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। मैं शिवानी मिश्रा जागरूकता सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। जागरूकता हमारा जो एक सीरीज मैंने चलाई है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके नहीं है। वो जो भी चीजें डेली बेसिस पे आपको अपने आसपास अपने शरीर के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड और जो भी चीजें आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं उसके बारे में जो जो टॉपिक मुझे लगता है कि सबको जानने चाहिए बेसिक, तो उसके बारे में मैं आपको एक एक वीडियो में एक एक चीजें लेके समझाती रहूंगी। तो ये जो सीरीज है इसको फॉलो करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा कि बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता होंगी वो पता हो जाएंगी। और उसके बारे में जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाया और आपको लगता है कि आप उसके बारे में कुछ और भी चीजें जानते हैं तो प्लीज उसके कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करिएगा, जिसकी जो भी जानकारी हो। ये मेरी स्पेशल मतलब एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, आग्रह मान लीजिए, ताकि वो टॉपिक एक हमारा कंप्लीट रहे कि हमको उसके बारे में उतना चीज जानना जरूरी है। ठीक, आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन अंग के बारे में जिसका नाम है लीवर। लीवर आजकल हमारे आसपास के परिवेश में इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। कुछ लोग होंगे हिंदी मीडियम से भी, मैं खुद एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। हिंदी सब कुछ आपको बोल बोल के बताती हूँ, इसीलिए लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। ठीक है, लीवर का काम क्या है? देखिए, लीवर का काम है कि आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं, जो भी आपकी खाने पे जो भी भोजन है आपका, उसका जो डाइजेशन यानी पाचन होता है तो उसमें वो एक अहम भूमिका निभाता है। जितने भी आपके जो पाचन से संबंधित रस होते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, तो वो रिलीज करने का काम लीवर से का होता है। ठीक है, तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ये भी जान लीजिए, कि जो आपके जो पेट पे फैट है या लीवर पे एक्स्ट्रा फैट है इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो और अगर जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि लीवर डोनेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का लीवर है, अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट करना, उसका लीवर खराब हो गया, तो ये क्या है कि आपके शरीर में मान लीजिए एक छोटा पार्ट, जैसे मान लीजिए पूरा लीवर है तो उसका 1/3 पार्ट काट के वो दूसरे को लगा दिया जाएगा, तो वो दूसरे के शरीर में जाके बढ़ के वो पूरा लीवर अपने आप बन जाता है। मतलब इसको काट के भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बताने का मतलब ये है, लीवर ऐसे ही ट्रांसप्लांट होता है कि किसी व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का लीवर जो आपसे मैच कर जाए, वो डॉक्टर अपना टेस्ट करके देखते हैं अलग अलग, तो लीवर ट्रांसप्लांट ऐसे करते हैं कि एक व्यक्ति का थोड़ा लीवर का हिस्सा काट के उसको लगा देते हैं दूसरे के शरीर में, तो दोनों का लीवर अपना पूरा पूरा बन जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, ये हो गया बेसिक जानकारी, लीवर ट्रांसप्लांट का हो गया। लीवर का काम क्या है? अब एक चीज आजकल बहुत चला है, फैटी लीवर। फैटी लीवर लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फैटी लीवर का क्या मतलब होता है? देखिए, फैटी लीवर का मतलब है जितना भी हम लोग सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं फैट के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए तेल, घी, तली चिकनी चीजें, जो भी चीजें, जो भी भोजन में आपकी फैट से रिलेटेड चीजें हैं, तेल, घी, मक्खन, इस तरीके की, दूध, दही, इन सब में भी फैट का कुछ पार्ट होता है। तो ये जब इसके पार्टिकल्स जो आपके शरीर में जमा होने लगते हैं, आपके पेट के ऊपर देखिए, तो इस सब के कारण लीवर आपका फैटी हो जाता है। ठीक, तो जो फैटी लीवर जब होने लगता है तो आपको एक दिक्कत ज्यादा आती है, जैसे आपका जो लीवर में आपको बार बार जैसे ऐसा आपको लगेगा कि आपको बार बार मतलब टॉयलेट जाना पड़ेगा, या आपका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है खाने का, तो इस चीज के लिए आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी।
फैटी लीवर में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे जो अच्छा होता है आपके लिए, पहली चीज कॉफी। कॉफी क्या करती है, लीवर को कैंसर से भी प्रोटेक्ट करती है, प्लस लीवर से फैट कट करके निकालती है। तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप कॉफी का इस्तेमाल करिए। अच्छा, एक चीज और, कॉफी का ये मतलब नहीं है कि आप ढेर सारा दूध में थोड़ी सी कॉफी डालें, नहीं, कॉफी की मात्रा ज्यादा रखिए जितना आप टॉलरेट कर सके, और दूध की मात्रा कम रखिए, क्योंकि जनरली लोग दूध में ही कॉफी पीते हैं। या उसका और भी अच्छा सोल्यूशन है कि आप ब्लैक कॉफी पिए, मतलब पानी में एक जो पाउच आता है या आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना आप कॉफी वियर कर सके उसको डालिए और गुनगुने पानी में, और उसको एक बार सुबह, एक बार शाम, या दिन में 1 बार, या हफ्ते में 2-3 बार, जितना भी आपको लगता है वो आप कॉफी ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनी सुविधा के हिसाब से। जो लोग बोलते हैं कि जैसे हम कॉफी नहीं पीते या हम चाय ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनको भी मैं कहूंगी कि कॉफी का सेवन एक निश्चित मात्रा में, मतलब आप ऐसा नहीं कि एडिक्ट हो जाएं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे आधा चम्मच आपने सुबह ले लिया गर्म पानी में, दिन में 1 बार, तो कॉफी आपके लीवर के फैट को कट करने में आपकी मदद करती है, लीवर से फैट हटाती है। दूसरा, लीवर में कैंसर नहीं होने देती है। तीसरा, आपके बीपी को रेगुलेट करती है। लीवर के साथ साथ कॉफी क्या करती है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। तो जो भी लोगों को लीवर के साथ साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो लोग कॉफी का सेवन कर सकते हैं। ठीक, कॉफी मतलब ऐसा नहीं, देखिए एडिक्शन या ज्यादा मात्रा किसी भी चीज की खराब होती है, लेकिन एक रेगुलर, एक नियमित संतुलित मात्रा में इसका सेवन आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक होगा। तो ये हो गया आपका कॉफी। दूसरा पॉइंट आपका हो गया लेमन। लेमन माने नींबू। अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप पूरे दिन में 1 नींबू कंज्यूम कर सकते हैं। नमक पानी के साथ ले लीजिए मिला के, आधा नींबू सुबह, आधा शाम, या एक छोटा नींबू है तो 1 बार में, जैसा भी आपको लगे, गुनगुने पानी में, नॉर्मल पानी में, जैसा भी आपको पसंद हो। नींबू भी आपके लीवर के फैट को हटाने में आपकी हेल्प करता है। और अगर आपको जैसे नींबू ऐसे नहीं पसंद है तो आप हल्का सा शहद उसमें मिला के ले सकते हैं, वो भी आपके लीवर से फैट हटाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है, ये आपका जो लीवर है, फैटी लीवर के केस में आपकी हेल्प करता है। तो आपको अपने खाने में, अपने रेगुलर बेसिस पे 3 से 4 महीने के लिए आप विटामिन ई का, इवियान नाम से आता है इसका कैप्सूल, जनरली हम देखते हैं ग्रीन कलर का होता है, तो आप विटामिन ई का सप्लीमेंट भी पर डे, दिन में 1 बार ले सकते हैं फैटी लीवर के केस में। ठीक, तो ये सारी जो जानकारी है ये एक बेसिक जानकारी है, मतलब इतना नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज, एक बात और जान लीजिए, जैसे आपको अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप पता कैसे करेंगे कि आपका जो फैटी लीवर का है केस कि नहीं है। तो देखिए, ब्लड टेस्ट होता है, अगर आपको लीवर के सारी चीजों के बारे में जानना है तो इसका जो ब्लड टेस्ट है वो, इसको हम बोलते हैं लीवर प्रोफाइल, LP। ठीक है, तो लीवर प्रोफाइल में 2 चीजें हैं, एक आपकी SGPT, एक दूसरी है आपकी SGOT। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करिए। ये दोनों चीजें आपकी अंडर 40 होनी चाहिए। अगर ये दोनों अंडर 40 हैं तो आपका लीवर फैटी नहीं है, और अगर ये दोनों चीजें आपकी लीवर प्रोफाइल ब्लड टेस्ट में
40 से ऊपर हैं या 35 प्लस भी हो रही हैं तो आपका लीवर फैटी लीवर में आता है। ठीक, ये ब्लड टेस्ट आपको कैसे कराना है? 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करके। मतलब आपको कोई भी, देखिए जनरली जो ब्लड टेस्ट खाली पेट होते हैं उनमें 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। ठीक, तो 12 घंटे का मतलब रात में 8 बजे डिनर कर लिया है, सवेरे 8 बजे ब्लड टेस्ट का सैंपल दीजिए। ठीक, तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो ये कुछ बातें हैं जो आप दवाइयों के साथ, आपको जाहिर सी बात है अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है आपने डॉक्टर से सलाह ली होगी, उसने आपको दवा लिखी होगी। ठीक है, तो दवा के साथ साथ ये एक कुछ बातें हैं जो आप इसको अगर अपने दैनिक दिनचर्या में उतार लें तो आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके फैटी लीवर को कंट्रोल करने में। दूसरी बात, फैटी लीवर एक कोई टाइम बीइंग नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपको लीवर फैटी आया, आपने 2 महीने दवाई खाई, फिर आप भूल गए, फिर वापस वही तला चिकना सब शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। जिसको एक बार फैटी लीवर की प्रॉब्लम, अगर आपके लीवर पे फैट जमना शुरू हो गया है तो ये मान के चलिए पूरी लाइफ आपको एक रेगुलर, जो एक नियमित दिनचर्या है उसमें ढलना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आपका फैटी लीवर का केस है ये काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये हमने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे आपकी कॉफी हो गई, लेमन शहद हो गया या नींबू, मतलब आपको कंज्यूम करना वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज आपका ये विटामिन ई सप्लीमेंट हो गया। ठीक है, और साल में एक बार कम से कम आप अपने लीवर प्रोफाइल की जांच ब्लड टेस्ट में जरूर करवाएं कि आपको ये सही मतलब रिजल्ट आया या नहीं आया। और जो भी डॉक्टर आपको दवा रेकमेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए, मे बी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, डिपेंड करता है आपका SGPT या OT कितना है। ठीक है, और अगर SGPT OT आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब हाई लेवल पे जा रहा है, मान लीजिए आपका 200 के अप्रॉक्स है, तो ये समझ लीजिए कि लीवर जो फेलोर का केस है वो बन जाता है। ठीक है, 200 से ऊपर जाने पे तो अपने लीवर प्रोफाइल पे नजर रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाकी जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसमें आपको अगर जैसे आप आयुर्वेदिक या जैसे सप्लीमेंट ही मान लीजिए, इन दवाइयों पे यकीन करते हैं तो लीवर के केस में आपने देखा होगा कि एक दवा और आती है जिसको हम बोलते हैं लिव 52। ठीक है, ये आपकी आती है हिमालय की, और भी कंपनी की आती होगी, मैंने जो यूज किया है तो वो बताऊंगी। देखिए हिमालय की आपकी लिव 52 आती है। ठीक है, तो ये टैबलेट भी आप पर डे आफ्टर लंच 2 गोली ले सकते हैं या 1 गोली भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको किसी मतलब बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी जो हिमालय का प्रोडक्ट है लिव 52, ये भी आपके लीवर को हेल्दी रखने में एज ए सप्लीमेंट हेल्प करता है। सप्लीमेंट और मेडिसिन में अंतर होता है। सप्लीमेंट क्या होता है कि आपके शरीर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। वो अगर आपको खाने से नहीं मिल रहा है तो आपको उसके लिए अलग से उनके जो टैबलेट्स आती हैं या लिक्विड फॉर्म में आता है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे आपका विटामिन ई, सी, ए सारे विटामिन के आते हैं, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, एक्सक्यूज मी, उस पर हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपका, सबसे पहले ध्यान दीजिए, लीवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, तो इसको इग्नोर मत करिए। ठीक है, दूसरी चीज, लीवर का ब्लड टेस्ट, मान लीजिए आपने लीवर प्रोफाइल टेस्ट कराया, आपका SGPT OT 40 के ऊपर दिखा रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको रेकमेंड करेंगे मेडिसिन। उसके साथ साथ आप ये कॉफी, विटामिन ई आपको डेफिनेटली वो ऐड करेंगे, नहीं करते तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। दूसरी चीज आपका लेमन वाटर, ये सब चीजें आप अपने डेली लाइफ में शामिल करेंगे
और अगर आपका एक बार फैटी लीवर आ गया है तो एक बात जान लीजिए कि लाइफ में कभी भी इरेगुलर मत होइएगा कि मतलब मैंने 3 महीने दवा खाई उसके बाद मैं सब भूल गया और फिर से सारा कुछ हमारा शुरू हो गया। जैसे आजकल चलता है ना कि फैटी आइटम जितना भी हम मतलब फैटी चीजें, मोमोज हो गया, स्टीम फ्राइड मोमोज हो गए और स्प्रिंग रोल हो गए, जितने भी ये फ्राइड चीजें हैं इनसे भाई बच के रहिएगा। जितना फैट आप कम से कम खा सके और रेगुलर बेसिस पे 6 महीने में एक बार या साल में एक बार अपना चेकअप मेंटेन रखिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट आपके लीवर के बारे में। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लाइट की वजह से बार बार हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अपना ध्यान रखें, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।